नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। काउंट फॉर्मूले को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। काउंट फॉर्मूला, जैसे कि आपने काउंट और काउंट ए फॉर्मूले को आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। इस बार मैं आपको काउंट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं एक्सेल की शीट पर, देखते हैं काउंट फॉर्मूला करता क्या है। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है जिस पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस के बारे में आपको बता दूं, इस डेटाबेस में मैंने एक सेल्समैनों की रिपोर्ट दे रखी है जिसमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। तो उन सेल्समैनों के नेम दे रखे हैं, उनके प्रोडक्ट जो मोबाइल से हैं वो दे रखे हैं, किस डेट को कौन से प्रोडक्ट कितने बार सेल किए हैं तो उसकी डेट और उसके यूनिट दे रखे हैं, और उनकी वैल्यू दे रखी है कि एक प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं काउंट फॉर्मूले से यही देखूंगा कि इस जो रेंज आ रही है इसमें एक बंदा कितनी बार आया हुआ है, उसी प्रकार से एक मोबाइल कितनी बार शो किया गया है, या एक डे कितनी बार आई हुई है, या एक जैसी यूनिट कितनी बार है, वो सब मैं इस काउंट फॉर्मूले के जरिए से निकालूंगा। यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ, फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पर मैंने उसकी रेंज और क्राइटेरिया को दे रखा है कि इस रेंज के अनुसार मैं इस क्राइटेरिया का यूज करके काउंट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चलते हैं काउंट फॉर्मूला लगाने के लिए। तो काउंट फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने के तरीके कई होते हैं। तो जो मेरा फेवरेट तरीका है वो मैं लगाऊंगा इक्वल लगा के, और फॉर्मूला बार से फंक्शन के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाया, आपको COUNTIF ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर सबसे पहले वो मुझसे रेंज पूछ रहा है। रेंज तो मैंने यहाँ दे रखी है, रेंज में नाम लूँगा। नेम जो मेरे सेल्समैनों के आ रहे हैं उसकी रेंज को, तो मैंने उसको अपने माउस से सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा के बाद मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मैं यहाँ पर लूँगा जो हमारे नेम आ रहे हैं। आप सोच लो क्या नेम सेव कराना है। तो मैं यहाँ पर राज को देखूँगा कि राज इस रेंज में कितनी बार आया हुआ है। तो यहाँ पर राज लिखा था, आपको दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके ऊपर दिखने लगा है। तो आप चाहें तो इस सेल के एड्रेस को भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी उस राज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी इस सेल के एड्रेस को लिखूंगा। इसका सेल एड्रेस है J कॉलम में 6 रो। तो आप J6 टाइप करेंगे वैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा सेल। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 5 टाइम्स जो राज है इस रेंज में आया हुआ है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 राइट है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी डेट की रेंज को सिलेक्ट करके भी काउंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं एक बार और लगा के। इस बार मैं लगाऊंगा फॉर्मूले बार में जाकर। तो फॉर्मूला बार फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पर काउंट एफ टाइप करेंगे, COUNTIF, और गो करेंगे। तो सबसे ऊपर आपका काउंट फॉर्मूला आ रहा है, आप ओके करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज आप डेट वाइज निकालना चाहते हैं तो आप डेट की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया आप जो 2 तारीख आ रही है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो ये तारीख दे रखी है ये कितनी बार आई है, 1 और 2 टाइम्स। आंसर आ गया ना। इसी प्रकार से आप चाहें तो यूनिट्स निकाल सकते हैं, चाहे तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ मैं यूनिट्स निकालूंगा। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको। आप चाहें तो अपने फॉर्मूला बार में यहाँ देख रहे हैं फंक्शन, यहाँ पर भी क्लिक करके फंक्शन के थ्रू लगा सकते हैं, और नहीं तो आप प्लस लगा कर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस बार मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस टाइप करूंगा, COUNTIF ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर वो रेंज पूछ रहा है तो रेंज आप यूनिट्स को देना चाहेंगे तो यूनिट्स की मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, और मैं देखूंगा कि जो 9 यूनिट्स है वो कितनी बार सेल हुई है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे तो 4 आ रहा है। आप देखेंगे 9 1 2 3 4। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर काउंट फॉर्मूले से ये जाना कि मेरी इस रेंज में एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आ रखी है। आप बाकी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट नेम निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मोबाइल निकाल सकते हैं। तो ये अब अपने एक्सेल शीट पर निकालिएगा। अब एक बार देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दूं तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ऐसे मैं राज को करके दीपक कर देता हूँ, एक दीपक किया तो यहाँ पर दीपक कितने बार आ रखा है, 4 टाइम। तो आपने देखा कि एक्सेल ने क्या किया है कि आपने एक बार फॉर्मूला लगाया था, अब आपको लगाने की
कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी कुछ नेम चेंज करेंगे तो उस रेंज में उस वैल्यू को वो आंसर में देगा। उस हिसाब से रीड भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आप यूनिट चेंज करना चाहूँगा तो यूनिट्स में दे देना चाहूँगा 5, या मैंने दे दिया 8 टाइप किया तो 8 कितनी बार आया, 2 बार आया हुआ है। तो देखा आपने काउंटिंग फार्मूला क्या करता है। काउंटिंग फार्मूला किसी भी बड़ी से बड़ी रेंज में, अभी तो बहुत छोटी रेंज आ रही है, आप बहुत सी बड़ी रेंज हो सकती है, उसमें आप देखना चाहेंगे कि वो एक बंदा कितनी बार आया हुआ है, या फिर एक कोई प्रोडक्ट या फिर कोई एक वैल्यू कितनी बार आई हुई है, उसको वो काउंट करता है। कौन? काउंटिंग फार्मूला। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं, उसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि काउंटिंग फार्मूला किस प्रकार से और वर्क करता है। तो यहाँ पर चलते हैं सेकंड सीट पर। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की अटेंडेंस दे रखी है। काफ़ी स्टूडेंट है क्लास में, उनकी अटेंडेंस है, वो कब अब्सेंट हुए, कब प्रेजेंट हुए, उसकी डेट वाइज दे रखा है। यहाँ पर मैंने ऑफ डे को बताया है कि ये संडे है, संडे को ऑफ डे होता है। तो यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ काउंटिंग फार्मूला। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना सिंपल तरीका है, उस रेंज को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें। तो डिलीट करना भी सीखे आप। अब मैं काउंटिंग फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर देखूंगा कि बंदा है कि एक स्टूडेंट इन 15 दिनों में कितनी बार प्रेजेंट हुआ है। प्रेजेंट को मैंने पी से डिफाइन किया है, तो आप काउंटिंग फार्मूला लगाएंगे COUNTIF ब्रैकेट, आप उस रेंज को सेलेक्ट करें जहाँ पर इनकी अटेंडेंस को लगा रखा है आपने। तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाया। अब आपको वो फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो आप चाहें तो एड्रेस बार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे तो एड्रेस बार पर दिखने लगा आपको। अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट को दिखाना है, तो आप डबल कोड में पी लगाना ना भूलिएगा। डबल कोड जब भी कोई अल्फ़ाबेट लगाते हैं तो डबल कोड लगाते हैं, और पी टाइप कीजिए, डबल कोड बंद, ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारेंगे तो यहाँ पर 11 टाइम्स ये बंदा जो है राहुल वो प्रेजेंट हुआ है। आप अपसेंट निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। तो अपसेंट निकालते हैं। अपसेंट के लिए मैं फंक्शन के थ्रू लगाऊंगा, तो फंक्शन के लिए आप इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप COUNTIF काउंटिंग टाइप करेंगे, गो करेंगे। आपका सबसे ऊपर फार्मूला आ रहा है, आप ओके करेंगे। तो यहाँ रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारी ये रही। आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने राइट एरो की से शिफ्ट के साथ भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुझे एब्सेंट दिखाना है, तो मैं डबल कोड में ए टाइप करूँगा। डबल कोड लगाना नहीं भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 आया है, वो 2 टाइम्स एब्सेंट हुआ है, 1 और 2। अब टोटल निकालना है, तो टोटल डेज कैसे निकालोगे आप? तो सिंपल है, टोटल डेज कितने हो गए उसके, इसमें 2 संडे काट देंगे आप, तो 13 हो जाएंगे। 13 निकालने के सम फॉर्मूला यूज करेंगे आप, SUM ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखा आपने आप सभी फार्मूला लगाना सीखे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ देख लीजिए। अब यही फार्मूले आपको हर एक स्टूडेंट के साथ लगाने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो एक्सेल करता है कि यहाँ पर आप राइट साइड बॉटम में जाएंगे और इसे फिल आउट कर देंगे जहाँ तक आपको करना है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये फार्मूला हर जगह लग गया है। हर एक स्टूडेंट का प्रेजेंट और एब्सेंट और टोटल डेज निकल के आ गए हैं। तो आपने देखा कि काउंटिंग फार्मूले से आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर हमारी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल www.youtube.com/learnbywatch पर जा सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।